नमस्कार साथियों, आज है 15 मई और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। देखते हैं आज का वर्ड। पहला वर्ड हमारे सामने है। वर्ड क्या है? वोलाटाइल। ठीक है, वोलाटाइल की अगर बात करें तो एक एडजेक्टिव है। ये क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है इरेटिक एंड अनप्रेडिक्टेबल इन बिहेवियर और डायरेक्शन। यानी कि कोई इंसान कैसा हो? अनप्रेडिक्टेबल हो या फिर उसका बिहेवियर कैसा हो? इरेटिक हो। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? अस्थिर। क्या हो जाएगा? अस्थिर। सिनोनिम्स की बात करें तो इस वर्ड का सिनोनिम्स हो सकता है वेगेरियस, हो सकता है फिकल, हो सकता है मर्क्यूरियल, हो सकता है फिर कैप्रिसियस हो सकता है। ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। वर्ड क्या है? वोलाटाइल, जिसका मीनिंग होता है अस्थिर। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है इंटेल। इंटेल की बात करें तो एक वर्ब है। इंटेल क्या है? वर्ब, जिसका मीनिंग होता है टू मेक समथिंग नेसेसरी और टू इन्वॉल्व समथिंग। यानी किसी चीज को क्या कर देना? जरूरी बना देना। ठीक है, क्या कर देना? जरूरी बना देना। तो उसके लिए इंटेल वर्ड यूज कर सकते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है जरूरी बनाना। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स इसका क्या हो सकता है? तो नेसेसिटेट हो सकता है, वारंट हो सकता है, प्री सपोज हो सकता है, कॉल फॉर हो सकता है या फिर डिमांड हो सकता है। ये सारे क्या हो गए? इस वर्ड के सिनोनिम्स हो गए। ये क्या हो गया? इसके सिनोनिम्स हो गए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इंटेल को हम बेल से याद कर सकते हैं। जैसे अगर कोई केस वगैरह होता है तो किसी को बाहर निकालने के लिए बेल क्या होता है? इंटेल होता है। यानी कि बेल को ही जरूरी बनाया जाता है किसी को जेल से बाहर निकालने के लिए। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है एसेंटुएट। क्या है? एसेंटुएट। अगर एसेंटुएट की बात करें तो ये एक वर्ब होता है, जिसका मीनिंग होता है टू एम्फेसाइज ए पार्टिकुलर फीचर ऑफ समथिंग और टू मेक समथिंग मोर नोटिसिएबल। ठीक है, यानी किसी चीज को क्या कर देना? इम्फेसाइज करना। ए पार्टिकुलर फीचर ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज के जो पार्टिकुलर फीचर्स हो तो उसको क्या कर देना? इम्फेसाइज कर देना। जैसे आप कोई फोन खरीदते हैं तो उसमें उसका एक पार्टिकुलर फीचर्स बताया जाता है कि जैसे मान लीजिए किसी का कैमरा हाई क्वालिटी का होगा, जैसे ओप्पो का फोन है तो ओप्पो क्या करते हैं? आप अपने मतलब वो अपने कैमरे का ज़्यादा प्रचार करते हैं क्योंकि उनकी कैमरा क्वालिटी अच्छा होती है। तो इस तरह से समझ लीजिए कि एसेंटुएट मतलब क्या होता है कि किसी एक खास फीचर पे जोड़ देना। ठीक है, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? जोड़ देना। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स इसका क्या हो सकता है? इम्फेसाइज हो सकता है, हाईलाइट हो सकता है, एसेंट हो सकता है, फिर अंडर स्कोर हो सकता है। ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स हो गए। वर्ड है एसेंटुएट। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है रैंकल। अगर रैंकल की बात करें तो ये एक वर्ब है। ये क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है इफ समथिंग सच एज एन इवेंट और ए रिमार्क रैंकल इट मेक्स यू फील एंग्री और अपसेट फॉर ए लॉन्ग टाइम। मतलब कोई ऐसा इवेंट या फिर रिमार्क रैंकल जो क्या कर दे? आपको गुस्सा फील करा दे। ठीक है, या फिर आपको उदास फील करा दे फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब लंबे समय के लिए। तो उसके लिए रैंकल वर्ड यूज करते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है गुस्सा दिलाना। ठीक है, गुस्सा क्या होगा इसका हिंदी मीनिंग? तो गुस्सा दिलाना। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या होता है? एंगर होता है, राइल हो सकता है, वैक्स हो सकता है, फिर इर्क हो सकता है। क्या होता है? एंगर, राइल, वैक्स या फिर इर्क। ये सब क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स हो गए। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है फॉली। अगर फॉली की बात करें तो ये एक नाउन है। क्या? फॉली एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए लैक ऑफ गुड जजमेंट, द फैक्ट ऑफ डूइंग समथिंग स्टूपिड एन एक्टिविटी और आइडिया डेट शो ए लैक ऑफ जजमेंट। यानी कि कोई मतलब ए लैक ऑफ गुड जजमेंट, यानी कि किसी इंसान के अंदर क्या हो? अच्छा जजमेंट करने की कमी हो। ठीक है, तो उसके लिए फॉली वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा फैक्ट ऑफ डूइंग, मतलब कि कोई काम करने का ऐसा मतलब स्टूपिड काम करने का फैक्ट, या फिर ऐसा कोई एक्टिविटी या आइडिया जो क्या करे? आपको ये शो करे कि आपको जजमेंट करने में की कमी है। ठीक है, आप किसी को अच्छी तरह से जज नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए फॉली वर्ड यूज कर सकते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है नादानी या फिर मूर्खता। क्या होता है? नादानी या फिर मूर्खता। यानी कि कोई जो नादान होता है वो किसी को ज़्यादा मतलब जज नहीं कर पाता है, या फिर जो कोई मूर्ख भी होता है तो उसको किसी से लेना देना नहीं होता है, वो किसी को जज नहीं करता है। ठीक है, तो फोली को आप ऐसे फूल से भी याद रख सकते हैं। फूल मतलब आपको पता है कि मूर्ख होता है, तो फोली को फूल से रिलेट करके याद भी रख सकते हैं। अब देखते हैं सिनोनिम्स। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? स्टुपिडिटी हो सकता है, आइडियोसी हो सकता है, ल्यूनेसी हो सकता है, इम्बेसिलिटी हो सकता है। ठीक है, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? इस वर्ड के सिनोनिम्स हो जाएंगे। वर्ड है फॉली, जिसका हिंदी मीनिंग होता है नादानी। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। और नेक्स्ट वर्ड है वेहेमेंटली।
कि ये वर्ड बहुत बार रिपीट भी हुआ है। तो अगर आप पीछे से सेशन नहीं देख रहे हैं, अगर शुरू से नहीं जुड़े हैं हमारे साथ, तो अभी से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और रेगुलर वीडियो देखिए। आपको कुछ टाइम बाद खुद पता चलेगा कि अब ये वीडियो देखने से आप में इम्प्रूवमेंट हो रही है नहीं, ठीक है। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा आपको वीडियो कैसा लगा, और कहीं पे कोई इसमें इम्प्रूवमेंट लाना होगा तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स। तो वर्ड है वेहेमेंटली, जिस जो एक एडवर्ब है, ठीक है। ये एक एडवर्ब है जिसका मीनिंग होता है इन स्ट्रॉन्ग एंड इमोशनल वे, यानी कि जोरदार या मनोभावपूर्वक, ठीक है। मनोभावपूर्वक इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। वेहेमेंटली मतलब मनोभावपूर्वक। सिनोनिम्स की बात करें तो पैशनेटली, विगोरसली, फॉरविडली या फिर फर्वेंटली, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। पैशनेटली, विगोरसली, फॉरविडली या फिर फर्वेंटली। वर्ड क्या है वेहेमेंटली, जिसका हिंदी मीनिंग होता है जोरदार या फिर मनोभावपूर्वक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है टर्मोइल, जो एक नाउन है। टर्मोइल क्या है, एक नाउन है। आपको हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम वर्ड का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो बता दें, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो मीनिंग होता है ए स्टेट ऑफ ग्रेट डिस्टर्बेंस, कन्फ्यूजन और अनसर्टेनिटी, यानी कि एक ऐसा अवस्था जिसमें आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे, कन्फ्यूज हो जाएंगे या फिर अनसर्टेन हो जाएंगे, ठीक है। तो उसको हम टर्मोइल बोलते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है शोरगुल, मानसिक अशांति। यानी कि जब ज़्यादा शोरगुल होता है तो कभी कभी आप खुद फील कर किए होंगे, आप मतलब आपको किसी बात का टेंशन है, कुछ सोच रहे हैं, आसपास में बच्चे हल्ला करने लगे, खेलने लगे, तो आपको बहुत ज़्यादा क्या होगा, मानसिक अशांति आ जाएगी, आप मतलब आप अजीब सा मतलब डिस्टर्ब हो जाइएगा, ठीक है। तो उसके लिए टर्मोइल वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। जिसका सिनोनिम्स क्या होता है, टर्बुलेंस हो सकता है, हाईमेन हो सकता है, बेडलेम हो सकता है, फिर अनरेस्ट या फिर पेंडोमोनियम हो सकता है। इतने सारे इस वर्ड के सिनोनिम्स हो गए। तो ये सारे आप इसका नोट्स भी बनाते चलिएगा साथ साथ में, ताकि आपको हेल्प आएगी। एक बार रिवीजन करेंगे तो चीज़ें आसानी से याद हो जाएगी, ठीक है। अब अगर टर्मोइल को याद रखना हो किसी ट्रिक की सहायता से, तो आप ऐसे लगा सकते हैं कि टर्मोइल के स्टेट में आप ऑयल लगा लीजिए सर पे। मतलब आप जब मतलब ज़्यादा शोरगुल हो रहा है, आपको मानसिक अशांति फील हो रही है, तो क्या कर लीजिए कि कोई मतलब जो ठंडा ऑयल होता है वो सर पे लगा लीजिए और रेस्ट कर लीजिए, ठीक है। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, कॉन्स्पिशियस। क्या है कॉन्स्पिशियस, देखिए लास्ट में ओ यू एस सफिक्स आ रहा है, डेट मीन्स ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो मीनिंग क्लियरली विजिबल होता है, यानी कि कोई चीज़ जो आसानी से दिख जाए, ठीक है, एकदम साफ साफ दिख रहा है प्रत्यक्ष रूप से। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष, यानी कि जो क्लियर तरीके से दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष बोलते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करते हो, सिनोनिम्स ऑब्वियस हो सकता है, इविडेंट हो सकता है, अपरेंट हो सकता है, मैनिफेस्ट हो सकता है। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ऑब्वियस, इविडेंट, अपरेंट या मैनिफेस्ट, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। वर्ड क्या है, कॉन्स्पिशियस, जिसका हिंदी मीनिंग होता है क्लियरली विजिबल। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है एसपी रेलिंग। क्या है, एसपी रेलिंग। एसपी रेलिंग की बात करें तो ये एडजेक्टिव है। ये क्या है, एडजेक्टिव है, जिसका मीनिंग होता है टू इंक्रीज रैपिडली, यानी किसी चीज़ को क्या करना, तेजी से बढ़ा देना, ठीक है। तो हिंदी मीनिंग इसका हो जाएगा बढ़ता हुआ, जो मतलब तेजी से बढ़ रहा हो। क्या हो रहा है, तेजी से ऐसे मतलब ग्राफ बढ़ रहा है, जैसे आप देखे होंगे, मतलब मैथ्स वगैरह बना रहे होंगे, ग्राफ वगैरह, तो उसमें जैसे ग्राफ देखे होंगे, या फिर शेयर मार्केट का कभी देखे होंगे न्यूज़ वगैरह में, तो ग्राफ कैसे इंक्रीज होता है, तो उससे आप समझ सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, अपराइजिंग हो जाएगा, स्केलेटिंग हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा, मशरूमिंग हो जाएगा, फिर स्काई रॉकेटिंग हो जाएगा, ठीक है। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, अपराइजिंग, स्केलेटिंग, स्वेलिंग, मशरूमिंग या स्काई रॉकेटिंग। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, और ये सेशन के लास्ट वर्ड है। वर्ड क्या है, मैन हैंडल। मैन हैंडल की बात करें तो ये एक वर्ब है। ये क्या है, वर्ब है, जिसका मीनिंग होता है टू पुश, पुल और हैंडल समबॉडी रफली, यानी किसी को क्या कर देना, पुश करना या पुल कर देना, यानी कि धक्का दे देना या खींच देना या हैंडल करना। कैसे, तो रफली, यानी कि धक्का मुक्की करना, इसका हिंदी मीनिंग समझ लीजिए। जिसका मतलब धक्का नहीं होता है कि जैसे भीड़ भाड़ में जाएंगे, जहाँ बहुत ज़्यादा क्या लोग है, तो वहाँ पे यही होता है धक्का मुक्की, कोई किसी को पुश करता है तो कोई किसी को पुल करता है, कोई मतलब किसी को हैंडल करता है। तो मैन हैंडल मतलब होता है धक्का मुक्की करना, नॉर्मली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो हैंडल, रफली, पुश, हस्टल, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, हैंडल, रफली, पुश या हस्टल, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आएगा तो जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।